हेलो अमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोमेट्री यानी त्रिकोणमिति के परिचय को आगे बढ़ाने के लिए। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग का एक्सरसाइज चल रहा है 8.1 और अब तक हम लोगों ने लगभग 5 क्वेश्चन निपटा दिए हैं। यस और नो? आई थिंक 5 क्वेश्चन निपटा दिए। यस। अब हम 6th क्वेश्चन पे आते हैं और 6th क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, जो आसान होता है कभी कभी बहुत अच्छा भी होता है, क्योंकि वहाँ पे हमको कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिलती है। ये क्वेश्चन हमको एक नई इन्फॉर्मेशन देगा। लिखा गया है कि भैया एंगल ए है और एंगल बी। पहली बात तो ये जान लो कि ये दोनों एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल हिंदी वाले क्या जानते हैं इसको? न्यून कोण। न्यून कोण मतलब जब एंगल क्या हो 90 डिग्री से छोटा होता है और 0 डिग्री से बड़ा, तो उस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण। ठीक है। फिर कह रहा है कि चलो हम एक चीज़ दे रहे हैं, यानी दिया हुआ है क्वेश्चन ने, और क्वेश्चन ने ये दिया है कि कॉस ए बराबर है कॉस बी के। ठीक है ना। पहली इन्फॉर्मेशन ये दी कि ए और बी जो एंगल नजर आ रहे हैं वो एक्यूट एंगल है, और कॉस ए बराबर है किसके? कॉस बी के। तो थोड़ा सा ये प्रूफ करके दिखा दो कि ये जो एंगल ए है वो बराबर होगा एंगल बी के। ठीक है। एंगल ए बराबर होगा किसके? एंगल बी के। क्लियर है? दो बातें दी, एंगल ए और एंगल बी, एक्यूट एंगल, कॉस ए बराबर कॉस बी, तो एंगल ए बराबर कर दो एंगल बी के। ये क्या करना है आपको? प्रूफ करना है। ठीक है। ये आपको दिखाना है कि ऐसा होगा, और अगर ऐसा होगा तभी ऐसा होगा, ये भी देख सकते हैं, है ना। तो चलो हम लोग ध्यान से देखते हैं। सपोज कर लेते हैं कि हम लोग एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं और ट्राइंगल का नाम है ए बी सी। ठीक है। ये है ए, ये है बी और ये है सी। अपने मन से एज्यूम कर रहा हूँ, मैं कर सकता हूँ। इस बार सी को यहाँ पे ले लो, बी को यहाँ पे ले लो। ठीक है। रीज़न, क्योंकि ए और बी क्या है? एक्यूट एंगल है। सी पे रख दूंगा तो राइट एंगल बन जाएगा ना बी, मतलब यहाँ पे अगर बी रहता तो राइट एंगल बन जाता, तो गड़बड़ हो जाएगा। ध्यान देंगे। ठीक, बिल्कुल सर। तो ए बी सी ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट किया, तो यहाँ पे एक एंगल बना, यहाँ पे एक एंगल बना, और ये एंगल कैसा है? 90 डिग्री। ठीक है। क्लियर है? अब ध्यान से समझना। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है? हाइपोटेनस। ठीक है। ये हाइपोटेनस होता है। और यहाँ पे देखो, ये एंगल ए और एंगल बी है। चलो छोड़ दो, अभी मैं अगर एंगल ए के रिस्पेक्ट में देखूँ तो ये क्या बन जाएगा? परपेंडिकुलर बन जाएगा। और ध्यान से देखना, इस कंडीशन में ये क्या बन जाएगा? बेस, है ना। तो अगर मैं कॉस ए निकालूँ, क्योंकि कॉस ए के रिस्पेक्ट में चल रहा हूँ मैं, तो परपेंडिकुलर ये बना है ना। इसको एंगल ना लेते हुए मैंने किसको लिया है? किसके रिस्पेक्ट में देखा है? ए के। तो उस कंडीशन में बी सी अपॉन क्या हो जाएगा? बी सी अपॉन ए बी हो जाएगा। ठीक है। लाइट आ गई, थोड़ा सा ऑन कर देते हैं। ठीक है। बी सी अपॉन ए बी, कॉस ए की वैल्यू ये होगी कि नहीं होगी? ठीक है सर। अब मैंने ट्राइंगल को थोड़ा सा चेंज किया। थोड़ा सा चेंज मतलब ये सब कुछ वही रहेगा, ए बी सी, यहाँ पे 90 और ये हाइपोटेनस रहेगा, लेकिन इस बार एंगल किसके रिस्पेक्ट में देखूंगा मैं? बी के। तो इस कंडीशन में परपेंडिकुलर ये, बेस ये। ठीक है। ओहो हो, कॉस का मतलब होता है सर बेस अपॉन, यानी ए सी अपॉन ए बी, ये होगा। सॉरी, अब कॉस बी निकालूंगा मैं। कॉस बी मतलब क्या होगा? कॉस बी मतलब बेस, यानी बी सी अपॉन फिर क्या हो जाएगा? ए बी। होगा कि नहीं होगा? भाई कॉस किसका रेशियो दिखा रहा होता है? बेस और हाइपोटेनस का। तो ये बेस और हाइपोटेनस है कि नहीं है? दोनों से कंडीशन में बेस और हाइपोटेनस है। कॉस ए बी क्या दिखा रहा है? ये रहा बेस, ये रहा हाइपोटेनस। सॉरी, ये बेस, ये हाइपोटेनस, इसका रेशियो है। यहाँ पे देखो, इस कंडीशन में जब बी के रिस्पेक्ट में देख रहा हूँ तो बेस क्या है? ये है, और हाइपोटेनस ये है। मैंने वही लिख दिया। क्लियर है? गिवन क्या है कि कॉस ए बराबर है क्या? किसके? कॉस बी के, है ना। गिवन है कि कॉस ए बराबर है कॉस बी के। थोड़ा ध्यान देंगे, कॉस बी के। तो इस कंडीशन में थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। कॉस ए की अगर मैं वैल्यू रखूँ तो ए सी अपॉन ए बी होगा, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी सी अपॉन ए बी। होगा कि नहीं होगा? होगा। अब ए बी से ए बी क्या हो गया? कैंसिल। क्या नजर आ रहा है? ए सी इज इक्वल टू बी सी, यानी जो ए सी वाली साइड है, ए से लेके सी तक, वो किसके बराबर है? बी से लेके सी तक। और हम लोगों ने ये थ्योरम पढ़ा है। क्या पढ़ा है? क्या पढ़ा है? कि अगर एक ट्राइंगल के अंदर दो साइड्स आपस में क्या है? इक्वल है, तो उनके सामने वाले जो एंगल होंगे वो भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। अगर ये दोनों साइड बराबर है तो उनके सामने वाले एंगल भी क्या होंगे? बराबर होंगे। सो यानी इसलिए AC के सामने वाला कौन सा एंगल है? ये रहा AC। AC के जस्ट सामने एंगल कौन सा पड़ रहा है? एंगल B। एंगल B आ गया, इज इक्वल टू BC कौन सा? ये है BC, और BC के जस्ट सामने क्या पड़ रहा है? एंगल A। तो एंगल A दोनों बराबर हो गए कि नहीं हो गए? यानी एंगल A बराबर हो गया एंगल B के। दैट इज प्रूव्ड। समझ में आया कि नहीं है? हाँ या ना? आसान था?
कतई आसान था, है ना। चलिए कहाँ गया मिटाने वाला। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 हम कर लेंगे। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे। चलिए मिटाने वाली समस्या क्रिएट हो जाती है कभी कभी, आधा टाइम तो उसी में चला जाता है कभी कभी। चलिए इसको छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिएगा। कह रहा है कि यदि कॉस थीटा है कि कॉट थीटा है, कॉट थीटा है, कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8 हो, कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। तो हमको क्या क्या बताना है। सबसे पहला यहाँ पे मैं बुक ही ले लेता हूँ। सबसे पहला 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा अपॉन पूरे के नीचे 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। ठीक है। और दूसरा हमको एक और चीज़ फाइंड आउट करनी है, वो है कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये दिया है और कह रहा है कि इसको सॉल्व मतलब सॉरी इसके भरोसे इन सबको निकाल दो। जैसे इसकी वैल्यू है वैसे इस पूरे की वैल्यू निकाल दो, वैसे इस पूरे की वैल्यू निकाल दो। क्लियर है, स्टार्ट किया जाए। तो अगर मुझे इसको सॉल्व करना है तो क्या चाहिए, इसके अंदर कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज किए गए, 2। एक तो साइन थीटा, एक तो कॉस थीटा। तो साइन थीटा और कॉस थीटा की मुझे क्या पता होनी चाहिए, वैल्यू पता होनी चाहिए। चलिए वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। कॉट थीटा किसकी वैल्यू मतलब किसका रेशियो दिखाता है, सर ये दिखाता है एक्चुअल में किसका, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी आधार बटा कर्ण। नहीं सर, आधार बटा लंब। ये किसका रेशियो दिखा रहा होता है, आधार और लंब का। कर्ण यानी गायब है यहाँ से, तो कर्ण निकालते हैं। तो कर्ण निकालेंगे क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर किस थ्योरम से भाई, पहले लिख देते हैं, बाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ दो तो इसके बराबर मिल जाएगा। हाइपोटेनस का स्क्वायर नहीं पता है, परपेंडिकुलर का वैल्यू पता है 8, 8 का स्क्वायर, बेस का वैल्यू 7, 7 का स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा 64, यहाँ पे कितना 49। ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 9 और 4 3, 6 और 4 10 और 1 11, यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर कितना गया 113। स्क्वायर हटाएंगे क्या चढ़ जाएगी, कड़ी, दैट मीन्स आ गया हमारे पास अंडर रूट में 113। चलिए आया ना, सब तो सही है। 7/8 ही था, 7/8 ही था, सब कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं यहाँ पे वैल्यू रखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट वाले को देखते हैं, क्या लिखा है 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा अपॉन पूरे के नीचे 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा, है ना। ठीक, अब मैं अगर देखो इसको सॉल्व करूँ तो क्या होगा, थोड़ा ध्यान देंगे। साइन थीटा निकालेंगे, क्या निकालेंगे, साइन थीटा। मैं डायरेक्ट यहाँ से निकाल लूँ या यहाँ पे निकाल लेता हूँ पहले। साइन थीटा मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है देखिएगा, परपेंडिकुलर है 8, बेस है 7 और हाइपोटेनस है अंडर रूट में 113। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा परपेंडिकुलर की वैल्यू है 8, हाइपोटेनस अंडर रूट में 113। कॉस थीटा निकाल लो, कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सर, कॉस थीटा मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस की वैल्यू कितनी है, बेस की वैल्यू है 7 अपॉन पूरे के नीचे 113। ठीक है, चलो अब यहाँ पे फटाक से क्या कर दो, रख दो, गेम ओवर, दैट द एंड। 1 + sin थीटा की वैल्यू 8 अपॉन अंडर रूट में 113 इंटू 1 - 8 अपॉन अंडर रूट में 113। पूरे के नीचे आओ, यहाँ पे देखो कॉस थीटा की वैल्यू रखनी है 1 + 7 अपॉन अंडर रूट में 113। ठीक, इंटू यहाँ पे 1 - 7 अपॉन अंडर रूट में 113। क्लियर है, हाँ या ना। अब ध्यान से देखो, ये कुछ यहीं पे हमको दिख रहा था, वैसे यहाँ भी दिख रहा है। या तो हम बारी बारी गुणा करें, या तो हम वो पैटर्न लगा दें, वो फॉर्मूला लगा दें कि अगर a + b और a - b लिखा गया तो डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं, a² - b² लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो डायरेक्ट हम लिखेंगे इसको, और अगर इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे तो क्या आएगा देखिएगा, दैट मीन्स यहाँ पे मैं लिखूंगा तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, -b², b के जगह पे क्या है हमारे पास, ये वाला है ना, तो b का मतलब 8 अपॉन अंडर रूट में 113 का स्क्वायर। 1 पूरे के नीचे आइएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 - 7 अपॉन अंडर रूट में 113 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 - 8 का स्क्वायर 64 अपॉन पूरे के नीचे क्या हो जाएगा 113 अपॉन पूरे के नीचे 1 - 7 का स्क्वायर 49 अपॉन पूरे के नीचे 113 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करिएगा, 113 का मल्टीप्लाई 1 में तो 113 - 64 अपॉन पूरे के नीचे 113 अपॉन पूरे के नीचे 113 - 49 अपॉन पूरे के नीचे 113। ठीक है, सॉल्व करिए, 113 से 113 कैंसिल,
इसमें से घटा दीजिए, मतलब 13 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 9 बच जाएगा। और यहाँ पे बचेगा मेरे पास 10, 10 में से 6 जाएगा, कितना हो जाएगा 4। अरे जस्ट आया भी तो था। यहाँ पे घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 64, और ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। समझ में? क्लियर है? तो ये तो पहले का हो गया। सेकंड वाले का तो अभी आंसर ही नहीं है। सेकंड वाले का आंसर निकालते सबसे पहले आप इतना नोट कर लेंगे। हो गया? अब कॉट स्क्वायर थीटा मतलब कॉट का हमको वैल्यू ऑलरेडी पता है, कितना होता है 7/8, इसी का स्क्वायर कर दो, क्या मिल गया मुझे 49/64। सेम आंसर आया कि नहीं आया दोनों का? तुम्हें क्लियर है? ठीक, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। ठीक है, चलिए कर लीजिए। ये देख पा रहे होंगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसको हम लोगों ने क्या बोलते हैं सेकेंड लेक्चर के अंदर भी देखा हुआ था, तो एक बार पुनः देख लेते हैं हम लोग। जब इस तरीके से क्वेश्चन आ रहा है तो उस कंडीशन में क्या करना होता है कि भैया ये जो बगल में चिपका हुआ उसको उठा के फेंक दो उधर, ताकि अच्छे तरीके से एक फ्रैक्शन बने। क्योंकि एक्चुअल में जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं रेशियो दिखाते हैं, और रेशियो मतलब फ्रैक्शन। तो अगर फ्रैक्शन में नंबर नहीं मिलेगा तो आपके लिए कन्फ्यूजन क्रिएट होगी। ठीक है, तो कॉट ए इज इक्वल टू 4/3। अब ये किसका रेशियो दिखा रहा है? एक्चुअल में दिखा रहा है बेस और परपेंडिकुलर का, है ना, यानी आधार और कर्ण का। तो पहले जो दिया गया था वो मैंने इतना देख लिया। क्लियर? ओ सॉरी, आधार बटा लंब, सॉरी। ठीक है, परपेंडिकुलर मतलब लंब। अब थोड़ा ध्यान देंगे, कह रहा है कि ये जो दिया गया है इसको तो पकड़ो, इसके साथ मतलब इसकी सहायता से ये चेक करो कि ये जो लिखा गया है मतलब ये जो इक्वल के इस पार है और इक्वल के इस पार, क्या ये दोनों आपस में सच में बराबर है कि नहीं है। इन किसकी मदद से? इसकी मदद से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। मेनली यहाँ पे अगर हम देखेंगे कॉट इज इक्वल टू 4/3 है, यानी आधार और लंब मिल चुका है। आधार कितना है, सॉरी लंब कितना है 3, आधार कितना है वो है 4। तो क्या नहीं है मेरे पास? कर्ण। किसके द्वारा ये निकाल सकते हैं हम लोग? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। p की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 का स्क्वायर। b की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 का स्क्वायर। h² ऐसे ही रहेगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 16 और 9 कितना हो गया 25, यानी h² इज इक्वल टू आ गया 25, और h इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5। सीधा सीधा मतलब है ना। तो इस तरीके से h की वैल्यू मिल गई। अब मुझे इसको चेक करने के लिए किन किन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को फाइंड आउट करने की जरूरत है? एक तो सर tan और दूसरा cos और तीसरा sin। यानी इस पूरे जो कहानी है या पूरा जो इक्वेशन दिया गया है उसको अगर सॉल्व करना है तो मुझे 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आने चाहिए। सबसे पहला sin निकाल लेते हैं। तो sin ए अगर मैं निकालूँ तो क्या होगा सर? sin ए इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी लंब बटा कर्ण। और लंब की वैल्यू कितनी आई है? लंब की वैल्यू है 3, कर्ण की वैल्यू कितनी है? तो कर्ण की वैल्यू हमारे पास 5, तो 5 लिख दिया। साइन की वैल्यू मिल गई। कॉस कैसे निकालिए? कॉस ए इज इक्वल टू क्या होगा? वो हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, और बेस मतलब आधार और हाइपोटेनस मतलब कर्ण। आधार की वैल्यू कितनी है? आधार की वैल्यू हमारे पास है 4, और कर्ण की वैल्यू कितनी है? तो कर्ण की वैल्यू जस्ट निकाला गया है 5, तो कॉस ए की वैल्यू ये हो गई। tan ए की वैल्यू निकालिए। tan ए का मतलब ये हो जाएगा सर लंब बटा आधार, दैट मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी लंब बटा आधार। और लंब की वैल्यू कितनी है? लंब की वैल्यू है 3, और आधार की वैल्यू कितनी है 4, तो tan की भी वैल्यू मिल गई। तो इस तरीके से 3 मिल गए। अब इन तीनों की मदद से मैं यहाँ पे आऊँगा और फटाफट रख दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट कहाँ से करेंगे? LHS से, ठीक है, क्योंकि मुझे चेक करना है कि ये दोनों बराबर है कि नहीं, यानी प्रूफ करना है कि ये और ये बराबर हैं या नहीं है। और इसके लिए मुझे क्या करना होता है? एक साथ दोनों को नहीं सॉल्व करना चाहिए, मुझे एक साइड को सॉल्व करना चाहिए। यानी इक्वल के इस साइड वाले को एक बार मैं सॉल्व करूंगा तो जो आंसर आएगा उसको छोड़ दूंगा, फिर मैं दूसरे वाली साइड यानी RHS को सॉल्व करूंगा, फिर मैं देखूंगा कि जो आ रहा है वैल्यू। अब देखूंगा कि जो मतलब इक्वल के इस पार वैल्यू आई है वो, और जो इक्वल के इस पार आई है वैल्यू वो, क्या वो दोनों बराबर है कि नहीं। अगर वो दोनों बराबर है दैट मीन्स ये गिवन इक्वेशन बराबर है। अगर बराबर नहीं है तो इसका मतलब बराबर नहीं है। तो सबसे पहले मैं LHS सॉल्व करूंगा। तो 1 माइनस tan की वैल्यू हमको पता है, tan की वैल्यू कितनी है 3/4, तो 3/4 का स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि tan स्क्वायर ये है इसीलिए हम लोगों ने क्या किया 3/4 का स्क्वायर। यहाँ पे 1 प्लस 3/4 का फिर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? अब इसको सॉल्व करें तो 1 माइनस ये हो जाएगा 9/16, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस 9/16। अब देखिएगा 16 का मल्टीप्लाई 1 में, यानी 16 माइनस 9 अपॉन पूरे के नीचे 16, यहाँ पे 16 1 जा 16, दैट मीन्स यहाँ पे 16 प्लस 9/16। 16 से 16 कैंसिल, 16 माइनस 9 कितना हो गया 7, और यहाँ पे कितना हो गया 25। यानी LHS जो मेरा आया वो कितना आया है 7/25।
वैसे ही हम RHS निकाल सकते हैं। RHS क्या है मेरे पास, RHS है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस की वैल्यू कितनी आई है, कॉस की वैल्यू हमारे पास ये रही, वो है 4/5, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है इसलिए 4/5 का भी क्या कर देंगे स्क्वायर। फिर साइन की वैल्यू कितनी आई है, यहाँ पे बीच में माइनस से ध्यान देंगे, तो यहाँ पे इसलिए मैंने क्या लगा दिया माइनस। साइन की वैल्यू है 3/5, चूँकि स्क्वायर हो रहा है इसलिए मैं स्क्वायर करूँगा। 4/5 मतलब 16/25, यहाँ पे कितना हो जाएगा 9/25। दोनों के डिनोमिनेटर बराबर है तो बस ऊपर वाले में से घटा दो, 16 में से 9 चला गया 7/25। ये क्या है आपका RHS है। अब ध्यान से देखिए तो LHS बराबर है कि नहीं RHS के, कैसे, क्योंकि दोनों जगह पे 7/25 ही आ रहा है, यानी LHS की वैल्यू 7/25 और RHS की भी वैल्यू 7/25। तो इसका मतलब ये गिवन इक्वेशन क्या है, सही है। ठीक, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे 8 लगाएंगे। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, कह रहा है कि एक ट्राइंगल है ABC जिसमें B को क्या रखना है आपको, राइट एंगल दैट मीन्स 90 डिग्री, और कह रहा है कि यदि tan A की जो वैल्यू है इतनी है तो ये जो दिख रहा है ये इनका भी आपको क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है। जैसे tan A की एक वैल्यू है, एक नंबर है, वैसे इनकी भी एक वैल्यू नंबर में निकालिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग tan A को बुलाते हैं। tan A मतलब क्या, तो tan A मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी लंब बटा कर्ण, और इसकी वैल्यू कितनी दी गई है 1/√3। तब लंब और कोण कहाँ से आते हैं सर, ट्राइंगल से आते हैं, और ट्राइंगल इसने क्या बोला है कि आप ट्राइंगल बनाओ, कौन सा ट्राइंगल बनाओ ABC। बस ये याद रखना जहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है वहाँ पे क्या डाल देना B, और बाकी जहाँ पे जो मन करे डालो। ठीक, गुड। अब यहाँ पे चूंकि A एंगल के अनुसार चल रहा है, tan A दिया है, दैट मीन्स एंगल A के अनुसार चल रहा है, तो इस कंडीशन में 90 की डिग्री के सामने वाला तो ये तो हाइपोटेनस हो जाता है, और इसके A के सामने वाला क्या बन जाएगा परपेंडिकुलर, बाकी ये क्या हो जाएगा बेस। ठीक है, अब इसमें भी देखिएगा परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी दी गई है 1, और सॉरी यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ये बार बार कन्फ्यूज़न मतलब जल्दी के चक्कर में निकल लेता है ये, लंब बटा आधार। ठीक है, लंब बटा आधार, तो ये क्या हो गया P की वैल्यू 1 और बेस की वैल्यू क्या आ गई √3। ठीक है, तो बेस की वैल्यू मिल गई, परपेंडिकुलर की वैल्यू मिल गई, हाइपोटेनस नहीं पता है, तो इस ट्राइंगल में ये अननोन है, तो सबसे पहले इसको निकाल लेते हैं, तब जाके कुछ बात आगे करेंगे। तो क्या लगा देंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो क्या होगा h² = P² + B²। h की वैल्यू कितनी है, h की वैल्यू वही पता करने आए सर। p की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 का स्क्वायर, प्लस b की वैल्यू कितनी है √3, तो उसका स्क्वायर। यहाँ पे देखिएगा 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, √3 का मतलब 3 हो जाएगा, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, h² = 4, दैट मीन्स h = 100% क्या आ जाएगा 2। तो हाइपोटेनस क्या हो गया 2 हो गया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से क्या निकालूंगा sin A cos C। अरे सर पहले एक एक करके निकाल लेते हैं, पहले ये देखिए कि कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, यहाँ पे तो कहानी अलग अलग है। देखिए यहाँ पे एक्चुअल में देखिएगा साइन एक बार A एंगल के रिस्पेक्ट में चल रहा है, एक बार C एंगल के रिस्पेक्ट में चल रहा है, उसी तरीके से कॉस जो है A एंगल के रिस्पेक्ट में चल रहा है और फिर C एंगल के रिस्पेक्ट में भी चल रहा है। तो एक काम करिए, पहले ये जो दिया गया है यहाँ पे किस एंगल के रिस्पेक्ट में ट्राइंगल बना है A, तो इसके रिस्पेक्ट में आप क्या निकाल लीजिए साइन A निकालेंगे, क्या मिलेगा आपको सर साइन A मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर 1 हाइपोटेनस 2। कॉस A निकाल लीजिए, कॉस A मतलब क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, आधार बटा कर्ण, बेस क्या है कर्ण में 3 हाइपोटेनस 2। अच्छा, अब ट्राइंगल में हम लोग एंगल चेंज कर देंगे, ध्यान देंगे ये 90 था, इसके सामने वाला हाइपोटेनस और इसकी वैल्यू कितनी आई है 2, यहाँ पे A था, यहाँ पे B और यहाँ पे C। अब मैं इसके रिस्पेक्ट में देखूंगा, ठीक है ना। तो पहले साइड्स का पहले निकाल लीजिए, ध्यान से देखिएगा, जब ये मैंने एंगल बनाया था तो मैंने क्या माना था कि ये परपेंडिकुलर है और परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या बन रही थी, ये बन रही थी, यानी ये मैंने 1 ले लिया था, ठीक है। लेकिन अभी क्या हो चुका है चेंज, देखिए ये जब मैं A ले रहा हूँ तब ये परपेंडिकुलर होगा 1, समझ पा रहे हो, बाकी A के सामने वाला तो 1 ही रहेगा, ये क्या होगा ये √3 ही रहेगा, ठीक, ये तो √3 ही रहेगा। लेकिन अब ये क्या नहीं रहेगा, अब ये 1 नहीं क्या बोलते हैं, अब ये परपेंडिकुलर नहीं रहेगा, क्योंकि अब हम C के सामने से देखेंगे तो परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, ये √3 परपेंडिकुलर बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा बेस, ठीक है। तब यहाँ से फिर साइन C निकाल लो, साइन C मतलब सर वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है √3 हाइपोटेनस 2, कॉस C होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस और बेस की वैल्यू कितनी आई है, बेस की वैल्यू है 1/2, हो गया।
चलिए अब मिल चुका है मुझे सब कुछ, साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी, बस एंगल चेंज करना था और कुछ नहीं करना था। अब फटाफट रखिएगा, यहाँ पे हमारे पास साइन ए कॉस सी, मतलब इसकी वैल्यू पूछ रहा है ना, कॉस ए साइन सी, सबसे पहले की वैल्यू निकालते हैं। तो साइन ए की वैल्यू कितनी आई है सर, ये रहा 1/2 इंटू कॉस सी की वैल्यू, कॉस सी की वैल्यू है 1/2 प्लस कॉस ए की वैल्यू, तो कॉस ए की वैल्यू है √3/2 इंटू साइन सी की वैल्यू कितनी है, साइन सी की वैल्यू √3/2। इसको सॉल्व करते हैं, 1/2 दैट मीन्स 4 हो जाएगा, यानी 1/4 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 3/4, नीचे सब बराबर है दैट मीन्स 4 ही होगा, और 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, और 4 से 4 कैंसिल, क्या आ गया आंसर 1, यानी पहले का आंसर क्या मिल गया 1। सेकेंड का आंसर देखेंगे क्या है हमारे पास, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, है ना, साइन सी। चलिए इसको भी हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे कॉस ए कहाँ पे है, ये रहा कॉस ए, कॉस ए की वैल्यू √3/2, कॉस सी की वैल्यू वो है 1/2 माइनस साइन ए की वैल्यू कितनी है 1/2, और साइन सी की वैल्यू कितनी है 1√3/2। यहाँ पे देखेंगे 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, और √3 माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा √3, 2 2 जा 4, एक प्लस में और एक माइनस में, कट गया, आंसर क्या आ गया 0, इसकी वैल्यू क्या आ गई 0। इस तरीके से क्या होगा, इसका आंसर आएगा। इसमें कुछ नहीं करना था, ये ध्यान देना था कि जो पहले दिया है उससे हाइपोटेनस निकाल लो, उसके बाद साइन ए कॉस ए निकाल लो, फिर ट्राइंगल के अंदर क्या करो, एंगल की कहानी को चेंज कर दो, दैट मीन जिसके रिस्पेक्ट में पहले ले रहे थे, पहले ए के रिस्पेक्ट में ले रहे थे, अब सी के रिस्पेक्ट में ले रहे हो। बस ये ध्यान देना है कि कभी भी साइड्स की लेंथ नहीं चेंज होती है, बस वो परपेंडिकुलर और बेस के अंदर इंटर कन्वर्जन चल रहा होता है, कभी बेस परपेंडिकुलर बन जाता है और कभी परपेंडिकुलर बेस बन जाता है, ठीक है ना, बेस परपेंडिकुलर या परपेंडिकुलर बेस, ऐसे चल रही होती कहानी। तो इस तरीके से आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब बचते हैं हमारे पास 10 और 11, ये 2 क्वेश्चन हैं, ये दोनों क्वेश्चन आप नेक्स्ट वीडियो के अंदर देख रहे होंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।